हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान मतलब अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है, नेशनल अवार्ड्स, इसके बारे में देखेंगे। तो भारत रत्न किसे कहते हैं, ये भारत सरकार द्वारा मतलब भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। जनता पार्टी द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इसके मेडल पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु वर्ष 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जब डेथ मतलब मृत्यु हुई तब से दिया जाने लगा। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। पद्म विभूषण के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण जो होता है यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं शामिल हैं। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला यह चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे बात करें भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इधर हैं चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, जिन्हें राजा जी कहते थे। ये 1954 ईस्वी में इनको दिया गया और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और तमिलनाडु राज्य के। और ये किसके टाइम पीरियड में दिया गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू के जब प्रधानमंत्रित्व काल चल रहा था उस समय। दूसरे नंबर के हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ये जो है 1954 में इनको भी दिया गया था। द्वितीय राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति थे और तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके 28 फरवरी को इन्हीं के संबंध में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनको भी 1954 में मिला था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता रमन प्रभाव हेतु, और ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड। डॉक्टर भगवान दास को मिला था 1955 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे और उत्तर प्रदेश के निवासी थे। फिर अगला है डॉक्टर मोझा गुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें जो है ये बेंगारदा पुरुष थे और ये जो है 15 सितंबर अभियंता दिवस मनाया जाता है। 1955 में इनको दिया गया और भारतीय आय योजना इंडियन प्लानिंग के जनक थे और ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। अगले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने बोलते हैं, और 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। 1955 में इनको दिया गया और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्र सेनानी थे और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। अगले हैं गोविंद वल्लभ पंत। इन्हें 1957 ईस्वी में दिया गया था और ये गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये उत्तराखंड से रिलेटेड थे। अगले हैं डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे। इन्हें 1958 में दिया गया। प्रथम जीवित व्यक्ति पर डाक टिकट जारी, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे और वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कार, 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री प्रदान किए गए। अगले हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये जो है 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है 1961 ईस्वी में और चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे। अगले हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ये 1961 में बिलोंग करते हैं, मतलब 1961 में दिया गया था और उत्तर प्रदेश प्रयागराज से संबंधित है। इन्हें जो है हिंदी भाषा
व वंदे मातरम को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न जिन्हें बोलते हैं। इन्हें 1962 में दिया गया और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा बिहार के निवासी थे। नेक्स्ट हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये महान शिक्षाविद थे और 1963 में इन्हें दिया गया और ये दूसरे उपराष्ट्रपति व तीसरे राष्ट्रपति थे आंध्र प्रदेश के। डॉक्टर पांडुरंग वामन काळे ये जो है 1963 से रिलेटेड है और शिक्षाविद व संस्कृत के विद्वान थे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। अब हम देखें इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में तो सबसे पहले दिया गया 14 नवंबर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्हें हम मैन ऑफ पीस बोलते हैं, 1966 में दिया गया और ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका एक नारा था जय जवान जय किसान। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। अगले हैं इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ये इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और इन्हें 1971 में दिया गया। ये जो है प्रथम एकमात्र महिला प्रधानमंत्री 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है वराहगिरी वेंकट गिरी। इन्हें जो है 1975 में दिया गया और ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। ये जो है उड़ीसा से रिलेटेड थे। फिर नेक्स्ट है कामाक्षी कुमारस्वामी कामराज। 1976 ईस्वी में 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। मिड डे मील योजना के जनक और ये तमिलनाडु से निवासी थे। अगले हैं मेरी टेरेसा बोजाक्सियो। ये जो है मदर टेरेसा और 1980 से रिलेटेड है। वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे और ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत माने जाते हैं और 1983 ईस्वी में इनको मिला था। समाज सुधारक, भूदान आंदोलन के जनक और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। अब हम देखें राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में तो मिला था किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और 1987 में मिला था। और ये जो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक तथा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे और ये पाकिस्तान से रिलेटेड। अगले हैं मरुदुर गोपालन रामचंद्रन। ये जो है MGR इन्हें कहते थे और उपनाम इनका है मक्कल थिलागम। ये 1988 में दिया गया और 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अन्नाद्रुमुक पार्टी के संस्थापक थे और ये तमिलनाडु से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये जो है 14 अप्रैल को समरसता दिवस मनाया जाता है। 1990 में मिला और ये जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। अगले हैं डॉक्टर नेल्सन रोहिल मंडेला। इनका उपनाम था मदीबा। ये जो है 1990 में इनको मिला और नोबेल शांति पुरस्कार 1993 तथा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित और ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड थे। अगले नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में राजीव गांधी को मिला था 1991 में और ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे और सूचना क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। अगले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते थे और ये 1991 में इनको मिला और स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे और गुजरात से रिलेटेड थे। मोरारजी रणछोड़जी देसाई की बात करें तो 1991 ईस्वी में चौथे प्रधानमंत्री, निशान पाकिस्तान से सम्मानित, गुजरात से। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 1992 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे। अगले हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा समूह के संस्थापक। 1992 ईस्वी में उद्योगपति व भारत में एयरलाइन के संस्थापक थे और महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। अगले हैं सत्यजीत रे। उन्हें 1992 ईस्वी में दिया गया और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, वर्ष 1992 में मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे।
अगले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही केवल ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें सम्मान प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिला था और सबको मरणोपरांत मिला। अब हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में इनके बारे में देखें तो सबसे पहले किसको मिला, अरोड़ा आसफ अली को 1997 में। ये जो है भूमिगत कांग्रेस रेडियो संचालक दिल्ली की महिला मेयर थी और ये पश्चिम बंगाल की प्रथम। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, इन्हें 1997 में मिला। 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये पंजाब से रिलेटेड थे। अगले एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जिन्हें कहते हैं, इन्हें 1997 में दिया गया। ये 11वें राष्ट्रपति व प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और ये तमिलनाडु से रिलेटेड थे। अगले हैं मदुराई षणमुख वैद्यवु सुब्बा लक्ष्मी, इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित की गई प्रथम संगीतकार रैमन व मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे और ये तमिलनाडु से रिलेटेड थे। अगले हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम, 1998 में दिया गया और ये हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री 1965 में मिला और ये तमिलनाडु से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, 1998 में दिया गया। सामाजिक सुधारक व बिहार आंदोलन के नेतृत्व करता थे और बिहार से रिलेटेड थे। अगले हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, 1999 में दिया गया और ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स हेतु वर्ष 1998 के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलोई, 1999 में दिया गया और ये स्वतंत्र सेनानी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के निवासी थे। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, 1999 ईस्वी में सितार वादक, 4 ग्रैमी पुरस्कार विजेता और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे। अगले हैं लता दीनानाथ मंगेशकर, इन्हें 2001 में दिया गया और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता 1989 ईस्वी में और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, 2001 में दिया गया और ये प्रतिष्ठित शहनाई वादक थे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। अगले हैं पंडित भीम सेन गुरुराज जोशी, 2008 में दिया गया और ये किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और कर्नाटक के निवासी थे। अगले हैं चिंतामणि नागोसाराम चंद्र राव, इनको 2014 में दिया गया और प्रसिद्ध वैज्ञानिक व भारत में नैनो तकनीक के जनक थे और कर्नाटक से रिलेटेड थे। सचिन रमेश तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, 2014, तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 34,000 रन और 10 शतक के लिए और महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। अगले बात करें नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उत्तर प्रदेश के रिलेटेड। फिर अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 2015 3 बार प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रह चुके थे। इनका नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान और मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे। अगला है प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है द कोलिएशन ईयर्स, 1996 से 2012। ये जो है 2019 में मिला और ये 13वें राष्ट्रपति व सबसे कम आयु के केंद्र में वित्त मंत्री थे, मतलब 47 वर्ष तक, और जो है आयु 47 वर्ष थी और 1992 में तक। ये जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे। अगले हैं भूपेन हजारिका, 2019 में मिला। ये संगीतकार और गायक थे, ये असम से रिलेटेड थे। अगले हैं नानाजी देशमुख, इनको 2019 में मिला। ये समाजसेवी भारतीय जनसंघीय नेता दीनदयाल शोध संस्थान ये जो है समाजसेवी भारतीय जनसंघीय नेता थे, दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक, और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। बात करें भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान वर्ष 1977 से 80 तथा वर्ष 1992 से 95 की अवधि में स्थगित कर दिए गए थे। फिर अगला है वीरता पुरस्कार के बारे में बात करें तो भारतीय सेना के जल थल तथा वायुसेना वीर तथा साहसी सैनिकों को विभिन्न पदक प्रदान किए जाते हैं। परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र सैन्य सेवा तथा उसे संबंधित व्यक्तियों को दिया जाने वाला
भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। कांस्य से निर्मित यह पदक एक ओर इंद्र वज्र तथा दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में लिखित परमवीर चक्र से अलंकृत होता है। परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। फिर अगला है, इस पुरस्कार में सैनिकों द्वारा अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग का रिबन लगाया जाता है। बात करें महावीर चक्र की, तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो थल जल एवं वायु सेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, यह गोलाकार आकृति का चांदी से निर्मित होता है, जिसमें एक ओर 5 कोण वाले सितारों के मध्य राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर कमल एवं हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। नेक्स्ट है वीर चक्र। वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जो चांदी से निर्मित होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा एवं अशोक चक्र और दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। अगला है अशोक चक्र। यह जो है अशोक चक्र यह शांतिकालीन का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो जल थल एवं वायु सेना में साहस पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वीरता पुरस्कार की बात करें तो महावीर चक्र 2021 ये कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत में दिया गया था। वीर चक्र की 2021 की बात करें तो ये नायक सूबेदार नुदूरम सोरेन मरणोपरांत दिया गया था। हवलदार के पलानी ये जो है मरणोपरांत इनको दिया गया था। हवलदार तेजिंदर सिंह, नायक दीपक सिंह मरणोपरांत, सिपाही गुरतेज सिंह मरणोपरांत दिया गया था। शौर्य चक्र की बात करें तो 2023 में मेजर आदित्य भदौरिया को दिया गया। कैप्टन अरुण कुमार, कैप्टन युद्धवीर सिंह, कैप्टन राकेश, नायक जसवीर सिंह, लांस नायक। फिर है शौर्य चक्र 2023, ये जो है मेजर आदित्य भदौरिया, कैप्टन अरुण कुमार, कैप्टन युद्धवीर सिंह, कैप्टन राकेश और नायर जसवीर सिंह, लांस नायक। विकास चौधरी, कांस्टेबल मुदासिर शेख मरणोपरांत। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्ण राव कांडेलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जसपाल, संदीप कुमार झांझड़िया, आनंद सिंह, सुनील कुमार, विक्की कुमार पांडे, विजय ओरान। कीर्ति चक्र 2023 बात करें तो मेजर शुभंग नाइक जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल रोहित कुमार मरणोपरांत, उप निरीक्षक दीपक भरद्वाज मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल सोडी नारायण मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल श्रवण कश्यप मरणोपरांत। पद्म पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जिनमें से 2 विदेशी यानी कि NRI और 7 व्यक्ति मरणोपरांत में शामिल किए गए हैं। आगे हम बात करें साहित्य पुरस्कार की, तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार की स्थापना हुई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1905। फिर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो 22 भाषाओं के लिए, हिंदी व अंग्रेजी में लिखित रचनाओं के लिए। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, तो सिंधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो गोविंद शंकर कुरूप, ये जो है ओल्डकू झाल मलयालम वर्ष 1965 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। अगला है वर्ष 1976 में बांग्ला लेखिका आशापूरा देवी उपन्यास प्रोथोम प्रोतिश्रु को प्रथम महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए क्रमशः 57वां और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को तथा वर्ष 2023 के लिए मलयालम साहित्यकार मधुसूदन नायर को दिए जाने की घोषणा की गई। व्यास सम्मान की बात करें तो यह भारतीय साहित्य के लिए
प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसका प्रारंभ वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया तथा वर्ष 2022 के लिए 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी कृति पागलखाना के लिए प्रदान किया गया है। अगला सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला तीसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित ये पुरस्कार अंग्रेजी तथा 22 भारतीय भाषाओं में विगत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए सम्मान राशि एवं कांस्य की स्मृति प्रदान की जाती है। अगला बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की, तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो है अनिरुद्ध कनिसेट्टी को मिला। ये जो है इनकी पुस्तक थी यानी कि विधा लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन यानी कि सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज ऐतिहासिका को अंग्रेजी भाषा में था, उनको दिया गया। हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को ये जो है चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए दिया गया। असम की बात करें, असमिया के लिए जिंटू गीतार्थ को मिला मन मोरा तोरा कहानी के लिए। बोडो जो है ये मायना वस्त्री दैमारी ये जो है सम जीव आरो कविता के लिए दिया गया। डोंगरी की बात करें तो धीरज बिस्मिल को मिला, ये धीरज बिस्मिल आहड़ा नाटका के लिए। कन्नड़ में जो है मंजू नायक चल्लूरू को दिया गया फू मत्तू इतर कथे गल्लू कहानी के लिए। कश्मीरी निगहत नसरीन लले नीलवाठ चाले नाजा कविता के लिए। कोंकणी की बात करें तो तन्वी कामत बाम्बोलकार शॉर्ट्स कहानी। मलयालम की बात करें तो गणेश पुथुर अंचटे अलमारा कविता के लिए। नेपाली भाषा में नैना अधिकारी घात प्रतिघात का उदार हरू कविता के लिए। ओडिया में नहीं मिला है। फिर मराठी में जो है विशाखा विश्वनाथ को मिला, ये जो है स्वतः विरुद्ध उभम करताना कविता के लिए दिया गया। पंजाबी की बात करें तो संदीप चित्त द जुगराफिया कविता के लिए दिया गया। राजस्थानी की बात करें तो देवीलाल महिया को अंतसरो ओल्मो कविता के लिए दिया गया। संस्कृत में किसी को नहीं मिला। संथाली में बात करें तो बापी टुडू को दिया गया दूसरी कहानी के लिए। सिंधी में मोनिका जे पंजवानी को मिला ग्लैमर कहानी के लिए। तमिल में राम थंगम को मिला तिरुकरतियल कहानी के लिए। तेलुगु में जानी तबके दाशिला को मिला, ये विवेचनी आलोचना के लिए। अगले हैं उर्दू में तौसीफ बरेलवी को मिला जहन जात कहानी के लिए। गुजराती में जो है सागर शाह को मिला गेट टुगेदर कहानी के लिए। बांग्ला में मणिपुर और मैथिली के लिए नहीं दिया गया है। बांग्ला में हमीरुद्दीन मिध्या को दिया गया हथ रखा कहानी के लिए। आगे बात करें इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की सम्मान राशि, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी थे। आगे बात करें गीता शांति पुरस्कार की, तो गीता प्रेस गोरखपुर जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है, इसको जो है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 हेतु गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1954 ईस्वी से प्रारंभ किया गया।
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात करें तो 27 अक्टूबर 2023 को फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्वर्णकमल राकेश। अगले हैं सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म RRR। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये जो है निखिल महाजन को मिला फिल्म गोदावरी के लिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन फिल्म मिमी को दिया गया। अगला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर पुरुष को दिया गया काला भैरव RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर महिला में श्रेया घोषाल और इराबिन निजल को दिया गया। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए किसके नाम पर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के को 1969 ईस्वी में। अगले हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपये, एक स्वर्ण और एक फाल्के प्रशस्ति पत्र। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो देविका रानी रोटी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला है, अगर हम बात करें वर्ष 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 53वां फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध वाहिदा रहमान को प्रदान किया गया। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो मूर्ति देवी पुरस्कार वर्ष 1984 ईस्वी में स्थापित। यह पुरस्कार भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। वाचस्पति पुरस्कार वर्ष 1992 में स्थापित के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। वर्ष 1992 से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो 1957 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करें तो बोरलाग पुरस्कार 1973 में स्थापित यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार की बात करें तो 1972 में धनवंतरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन मेधा हेतु प्रदान किया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार की बात करें तो 1990 में स्थापित पुरस्कार भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। अगला बात करें GD बिरला पुरस्कार के बारे में तो 1951 ईस्वी में स्थापित यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोधकर्ता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में स्थापित यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बात करें तो अगर हम बात करें बुकर पुरस्कार तो ये 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकगोनल कंपनी द्वारा स्थापित अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रमुख ब्रिटिश पुरस्कार है। अब तक 3 बार संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार वर्ष 1974, 92, 2019 दिए गए हैं। वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलका श्रीलंका को द 7 मून्स ऑफ माली जो है अल्मीडा पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को रेत के मकबर के लिए अमेरिकी अनुवादक डेजी रागवेल को उसके अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंट के लिए प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल 1983 से 86 की पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा।
अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्लफेल्ड को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को वर्ष 1961 में दिया गया। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे है वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन के लिए कैटालिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया। इनकी उपलब्धि क्या थी? तो ये न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों में संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स की बात करें तो पियरे एगोस्टिनी, फेरे क्रूज और एनी एल्सहुइलियर क्या हो जाएगा? एल्सहुइलियर के लिए को दिया गया एंटोसेकेंड पल्स के विकास हेतु, जिसमें पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने की मदद मिली है। रसायन में बात करें तो मौगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। साहित्य में बात करें तो जॉन फोसे को इनोवेटिव प्ले नाटकों और कहानियों के लिए दिया गया। शांति में पीस की बात करें तो नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए दिया गया। अगला है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की। तो इसमें जो है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी को उन्नत करने के लिए दिया गया। हमारी हुआ इस महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में जो है हमारी को उन्नत करने के लिए दिया गया। यहाँ कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला। डॉक्टर सी.वी. रमन की बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला। मदर टेरेसा जी को शांति के लिए 1979 में मिला। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में मिला। अगला है डॉक्टर अमरसेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1999 में मिला। फिर बी.एस. नायपाल साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला। फिर वेंकट रमन रामकृष्णन इनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए 2014 में मिला। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र 2019 में मिला। फिर अगला है पुलित्जर पुरस्कार। यह जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में वर्ष 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें जनसेवा के अतिरिक्त प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 की बात करें तो संपादकीय लेखन इसमें जो है नैन्सी एंक्रम, एमी ड्रिक्साल, लुइसा यानेज, डसाडोरा रंगेल और लारेन कोस्टेटिनो मियामी हेराल्ड के। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए कैरोलिन किचनर द वाशिंगटन पोस्ट के लिए दिया गया। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए कैटलिन डिकरसन अटलांटिक के क्षेत्र में दिया गया। फीचर फोटोग्राफी में क्रिस्टीना हाउस लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में लॉस एंजल्स टाइम्स के कर्मचारी को। स्थानीय रिपोर्टिंग की बात करें तो अन्ना ओल्फ रिजलैंड मिसिसिपी टुडे के लिए दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय गोविंद बिहारी लाल 1937 में, झुम्पा लाहिड़ी 2000 में, गीता आनंद 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में और विजय शेषाद्री 2014 में, अमित दवे को 2022 में दिया गया। फिर अगला बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 में से प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा हेतु प्रदान किया गया। कौन सा? प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला है
यह पुरस्कार जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। एक हैं सोथियार छिम, कंबोडिया और बर्नाडेट जे मैड्रिड, फिलीपींस, तदाशी हटोरी, जापान तथा गैरी बेनचेगिव, इंडोनेशिया के। अगले हैं ग्रैमी अवार्ड। वर्ष 1958 में स्थापित यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। वर्ष 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक कीर्तिमान के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ। 65वें ग्रैमी पुरस्कार 2023 रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीजो अबाउट टाइम के लिए दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये जो है सॉन्ग ऑफ ईयर, ये बोनी रेड्स को दिया गया जो है जस्ट लाइक दैट। लीजो जो है अबाउट डायमंड टाइम हैरी स्टाइल्स को, ये हैरीज हाउस के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ये समारा जाय को दिया गया। बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस, ये जो है एडेले को, इजी ऑन मी। फिर है 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023, ये संगीत के क्षेत्र में तीसरी बार रिकी केज, भारतीय म्यूजिक कंपोजर, वह जो है कौन, रिकी केज ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइड्स के लिए जीता। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 1929 में स्थापित यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भानु अर्थैया प्रथम भारतीय थी जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स नाटू नाटू RRR के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये है मिशेल येओ जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक की बात करें तो डैनियल क्वान और डैनियल सेनर्ड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए जेम्स फ्रेंड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए दिया गया। फिर अगला है अन्य पुरस्कार के बारे में बात करें, कलिंग पुरस्कार तो ये वर्ष 1952 ईस्वी में स्थापित यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत $40,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार ये जो है वर्ष 1980 में स्थापित है। पुरस्कार लंदन में स्थित लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2023 की बात करें तो ये घाना से यूनिस ब्रुकमैन, अमीशा, कंबोडिया से मदर नेचर SOS मेडिटेरेनी तथा केन्या से फिलिस ओमिडो को प्रदान किया जाता है। अगला है मिस यूनिवर्स 2000। मिस यूनिवर्स पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य एवं प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप $70,000 की राशि प्रदान की जाती है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन थी। वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने पुनः यह उपलब्धि प्राप्त की और 21 वर्ष के पश्चात 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हरनाज सिंधु भारत की ओर से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी प्रतियोगी हैं। अगला है वर्ष 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब अमेरिका की बोन्नी गैब्रियल ने जीता, जबकि अमांडा डूडामेल वेनेजुएला की प्रथम उपविजेता एवं एंड्रिला मार्टिनेज डोमिनिका रिपब्लिक की रहने वाली जो द्वितीय उपविजेता रही। मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये वर्ष 1951 ईस्वी में स्थापित यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड इको जो है इन कॉरपोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में से सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है।
16 मार्च 2022 को जो है प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिर अगला है, आगे बात करें तो विश्व सुंदरी की सूची में भारतीयों की बात करें तो रीता फारिया 1966 ईस्वी में, ऐश्वर्या राय बच्चन को 1994 ईस्वी में मिला और डायना हेडन को 1997 में, युक्ता मुखी को 1999 में और 2000 में प्रियंका चोपड़ा को, मानुषी छिल्लर को 2017 में मिला। वर्ष 2022 में मिस वर्ल्ड की विजेता पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का रहीं, जबकि अमेरिका की श्री सैनी भारतीय अमेरिकी जो थी वो विजेता एवं कोटे डी आइवर की ओलिविया एस उप विजेता रहीं। अगला है, वर्ष 2021 की प्रतियोगिता कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई और 2022 में संपन्न इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मनसा वाराणसी 11वें स्थान पर रही। विश्व चैंप पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रिया सेन थी। एबेल पुरस्कार 2023 की बात करें तो लुइस कैफरेली गणित में योगदान हेतु दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 एडना अदन इस्माइल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 हाइडी कुन को मिला। उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 रतन टाटा को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो द किंग हमाद अवार्ड ऑफ द रेनेसा बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन ये जो है मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। फिलीपींस ग्रेट कॉलर पुरस्कार ये फिलीपींस द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सम्मान होता है। आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार ये जो है अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। अगला बात करें, एक सेकंड, अगला है ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, मतलब सम्मान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद ये जो है सऊदी अरब द्वारा किसी मुस्लिम महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला जो है ये पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार ये यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। अगला है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये अमेरिका का है, अमेरिका द्वारा दिया गया। फिर है नगदग पेल जी खोरलू अवार्ड 2021 ये भूटान के द्वारा। ऑर्डर ऑफ नाइल 2023 मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मोदी जी को मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। फिर आगे आ जाता है विविध में देखें तो मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में, तो भारत में प्रथम पुरुष के बारे में देखा जाए तो देखो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाली प्रथम व्यक्ति तो ये हजरत मोहानी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो ये नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 ईस्वी से। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। फिर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री एस अनंत शयनम अयंगर। फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय ये रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी। अगले गोखले माई पॉलिटेक्निक गुरु नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु।
अगला है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय 1954 ईस्वी। ये चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक तो सीवी रमन भौतिकी शास्त्र में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स विजेता प्रथम भारतीय तो आचार्य विनोबा भावे जी थे। प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड के प्रथम भारतीय विजेता ये AR रहमान थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये जी शंकर कुरूप थे। और प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ये एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष ये एडमिरल रामदास कटारी थे। प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो जनरल मानेक शॉ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये जनरल बिपिन रावत जी थे। और इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय ये जो है दादा भाई नौरोजी थे। और लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करता तो सुशील कुमार कुश्ती 2008 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक जीते। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता तो अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में और 2008 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो हेराल्ड मैकमिलन था। अगला है भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति तो ये थे इवाइट डी आइजेनहावर, ये 1959 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो निकोलाई ए वालगरिन थे। प्रथम भारतीय पायलट की बात करें तो JRD टाटा थे। फिर आगे हम बात करें भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज ये था विलियम हॉकिंस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। फिर हम बात करते हैं भारत में प्रथम महिला की बात करें तो भारत जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार थी। और प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति की बात करें तो ये जो है वायलेट हरी अल्फाद थी। फिर प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है रोजे विलियम मैथ्यू। प्रथम महिला शासिका ए रजिया सुल्तान थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री ए सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य थी। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश ये फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश की। अगली प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। प्रथम महिला IPS एक किरण बेदी थी। और रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर एक KJ उदेसी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष ये जयंती पटनायक थी। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया पाबिल थी। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। फिर हम आगे बात करें मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला ये सुष्मिता सेन थी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी PV सिंधु रही। बैडमिंटन 2016 रियो और 2020 में टोक्यो में। फिर हम आगे बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पदक के लिए। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला एम्सडेन हॉकी 1961 ईस्वी में। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कुंजरानी ग्रांड ओल्ड लेडी थी। ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक थी 2016 रियो ओलंपिक के लिए। और ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम थी
12 लंदन ओलंपिक। फिर ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालीफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी और अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्म सक्टू। फिर प्रथम महिला स्नातक की बात करें तो कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु 1983 ईस्वी में। प्रथम महिला स्नातक ऑनर्स की बात करें तो ये कामिनी राय 1886 ईस्वी में। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह थी। 7 प्रमुख सागर तैरकर प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी थी। फिर हम आगे बात करें, अगला है भारत में प्रथम महिला दूरदर्शन संचार वाचक। ये है प्रतिमा पुरी। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला ये पीवी सिंधु। बैडमिंटन प्रथम महिला मेयर ये तारा चेरियन चेन्नई। फिर है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये है VS रमा देवी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। फिर अगला है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट ये हरिता कौर देओल हैं। प्रथम महिला विदेशी मंत्री ये सुषमा स्वराज हैं। और स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक अरुंधति भट्टाचार्य। वायुसेना की प्रथम महिला लड़ाकू विमान अवनी चतुर्वेदी भावना कंठ मोहना सिंह। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार हैं। प्रथम महिला विदेश सचिव ये चोकिला अय्यर। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल ये पुनीता अरोड़ा हैं। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल ये पद्मावती बंदोपाध्याय हैं। प्रथम महिला चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की बात करें तो सुषमा चावला हैं। फिर अगला है विश्व में प्रथम पुरुष ये हैं एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग भारत तथा सर एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें तो ये डेनिस टिटो थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका वासी था। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोवाल्ड एमंडसन नॉर्वे के थे। दोनों ध्रुवों पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट स्वान थे। और वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाले व्यक्ति राइट बंधु। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो। और पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्सिमेंडर था। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूचिरो मिउरा जापान के थे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति टॉम व्हिटकर था। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति ये पीटर हेवलर रिनहोल्ड मेस्नर था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग यूएसए का था। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस का था। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनोव रूस का था। फिर बात करें मिलिंद उपग्रहों। राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। मिलिंद उपग्रहों में राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। फिर आगे है 7वीं बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जेरी राज था। 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक ये चार्ल्स सियोमी था। फिर सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष यात्री गेरेमान स्तेपानोविच तितोव था। और अंतरिक्ष यान सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर फेलिक्स बामगार्टन था 39 किलोमीटर। फिर अगला है अंतरिक्ष दुर्घटना का प्रथम शिकार अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव था। ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति एडविन पावेल हबल था। सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने तथा पृथ्वी की चाल के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति निकोलस कापरनिकस था। फिर है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति तो यह था आर्थर एस। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। और गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड ब्रानसन था। साहित्य यानी कि संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति बॉब डिलन था। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति विल्हेम्स रोंटजन था।
फिर हम आगे बात करें, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो था वो था जाकोबस हेनरिकस बेंटहॉफ, यानी कि J.H. बेंटहॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग थे। फिर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फ्रिस यूमजन टिनवर्जन 1969। विश्व में प्रथम महिला, किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मैरिया एस्टेला अर्जेंटीना। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका की। फिर है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक एंगोजी ओंकोजो इवेला। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष ये थे एस भंडार नायके। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किम कैम्पबेल थे और तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तांशु मिसिलर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन थी और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तेजबी जापान की थी। जंको तेबई। फिर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला ये थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की। प्रथम महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल अमेरिका की थी और नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला मैडम मैरी क्यूरी थी। फिर अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला शिर्ले मेड्स थी और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला ये थी गैरेट यूड एडरली। फिर आगे बात करें, भारत में प्रथम वाहन की बात करें तो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा और प्रथम परमाणु पनडुब्बी ये था INS चक्र। प्रथम पनडुब्बी की बात करें तो INS कलवरी। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया था। फिर हम आगे बात करें, प्रथम विमान वाहक पोत तो ये था INS विक्रांत। भारत में प्रथम मिसाइल ये पृथ्वी और प्रथम आणविक केंद्र ये तारापुर में महाराष्ट्र में है। और प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो बंगाल गजट था 1780 ईस्वी में। फिर अगला है, प्रथम विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय और प्रथम दूरदर्शन केंद्र ये नई दिल्ली 1969 ईस्वी। क्या हो जाएगा 1969 सॉरी। प्रथम मूक फिल्म की बात करें तो ये राजा हरिश्चंद्र, निर्माता थे दादा साहेब फाल्के 1913 ईस्वी में। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा ये आरदेशीर ईरानी 1931 ईस्वी में। प्रथम टेक्निकलर फिल्म ये थी झांसी की रानी 1950 ईस्वी में। देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 ईस्वी में किया गया। भारत में प्रथम 3D फिल्म यह है माई डियर कुट्टी चातन जो है 1984 ईस्वी में। प्रथम प्रायोजित सीरियल ये है हम लोग 1984 ईस्वी में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन ये दिल्ली 1951 ईस्वी में। फिर प्रथम खुला यानी कि ओपन विश्वविद्यालय ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना में। नेक्स्ट है, प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना इडुक्की केरल में हुआ। अगला है, भारत में प्रथम फायर पार्क ये उड़ीसा में है। भारत में प्रथम स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पॉलिनेटर पार्क ये हल्द्वानी उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वाइल्डरनेस पार्क ये तेलंगाना में है। कौन सा? प्रथम वाइल्डरनेस पार्क। अगला है, विश्व में प्रथम की बात करें तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है नार्वे। नार्वे की राजधानी मतलब नार्वे स्वीडन की राजधानी, ठीक है। मतलब वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है नार्वे। नेक्स्ट है, धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश यह है एल सल्वाडोर। धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो है एल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला देश तो ये आयरलैंड। आयरलैंड ऐसा देश है जो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश तो ये चीन में सबसे पहले पुस्तक का मुद्रित किया जाने लगा था। नेक्स्ट है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश
कागज़ से रिलेटेड मतलब कागजी मुद्रा हो चाहे पुस्तक को मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये चीन है। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, तो ये चीन हो जाएगा। चीन जो है सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ किया और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश और कागजी मुद्रा जो है जारी करने वाला प्रथम, तो ये हो गया। अब हम आगे जो है कल देखेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।